100 प्रश्नों में 5 प्रश्न तो आपके भारतीय इतिहास के आते हैं जिनमें ये टॉपिक्स हैं। अच्छी बात पैट एग्जाम की ये है कि वो हिस्ट्री के भी टॉपिक्स खोल देगा, और जब टॉपिक्स खोलता है तो टॉपिक्स से ही पूछता है, इसलिए पैट में ये नंबर लाने आसान होते हैं। ठीक है, तो यही टॉपिक्स आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे। फिर 2023 में ऐसा क्या था, आया वो टॉपिक सही था, एक आध कोई गया होगा आउट ऑफ सिलेबस, अब तो उस पर भी सजा है, कोई आउट ऑफ सिलेबस जाएगा तो एग्जामिनर उसको डिबार कर दिया जाएगा, कभी एग्जाम ही नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अब इसलिए सिलेबस खोला हुआ है, सिलेबस से पूछना पड़ेगा। नई एग्जाम नीति तो ऐसी बनी है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल यहीं से पूछा जाएगा, पर इसमें ही बहुत गहराई से पूछ लिया था, इसलिए जो है ऐसा आया था भाई। भूगोल देखो, भूगोल भी 5 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी इतिहास का ही पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई है वो इतिहास, तो टोटल इतिहास 10 नंबर का हो गया, भूगोल 5 नंबर का है। और इसमें भारत का भूगोल भी है, और आगे क्या विश्व का भी है, तो अगर हम देखें तो नहीं है, विश्व के भूगोल की कोई बात नहीं है, केवल भारत के भूगोल के टॉपिक पढ़ने हैं आपको। अब मैं बात करता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था आप ये देख सकते हो भाई, ये देखो ये ही टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो देखो कैसे कैसे टॉपिक है, जीएसटी, कृषि सुधार, तो ये टॉपिक पढ़ोगे तो नंबर इन्हीं में से आएंगे 5। अच्छी बात है कि फिक्स कर रखे हैं हर चीज के क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं संविधान, 5 नंबर संविधान से आएंगे ही आएंगे, और इन्हीं टॉपिक से आएंगे। सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान भौतिक विज्ञान भी है, रसायन भी है, जीव भी है, लेकिन इनको खोला नहीं है, तो विज्ञान बेसिक आएगी, 5 नंबर की आएगी। ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित, तो अंकगणित भी 5 नंबर का आता है, केवल ये टॉपिक्स पढ़ने अंकगणित में, अर्थमेटिक का भी पूरा पढ़ डालो। सामान्य हिंदी, हिंदी में भी बहुत सारी चीजें होती है, रस छंद अलंकार कुछ नहीं आता, सिर्फ इतना आता है, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अंग्रेजी से अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर सब कुछ ही दे दिया भाई साहब, और 3 क्वेश्चन तो आपके गद्यांश पे आ जाते हैं, तो गद्यांश वाली अंग्रेजी कोई भी कर देगा यार, पैराग्राफ दिया है उसमें से देख के क्वेश्चन लगाने हैं। और अंग्रेजी के 2 व्याकरण, ये व्याकरण से, अब ये व्याकरण में भाई वोकैब भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिलेबस है आपके इंग्लिश का। अब बात करते हैं आगे कि रीजनिंग, तो रीजनिंग में सिर्फ ये 7-8 चैप्टर है, इन्हीं को पढ़ना है। समय सामयिक करंट अफेयर्स का बड़ा रोल है, तो रीजनिंग भी 5 नंबर की है, और समय सामयिक करंट अफेयर्स 10 नंबर की है। ठीक है, करंट अफेयर्स अब आगे आ गई है स्टैटिक जीके, सामान्य जागरूकता, तो आप ये देखेंगे किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए इसको स्टैटिक जीके बोलते हैं। तो स्टैटिक जीके के ही टॉपिक हैं सब, तो ये 10 नंबर, करंट अफेयर्स 10 नंबर, स्टैटिक जीके 10 नंबर। और अगर आगे बात करता हूं कि देखो हिंदी वहां 5 नंबर की थी, और ये जो गद्यांश आ गए हिंदी के, 2 गद्यांश आते हैं 5-5 क्वेश्चंस के, तो ये 10 नंबर ये इसके हो जाते हैं। ग्राफ जिसको डीआई बोलते हैं, और ये अंक तालिका ये भी डीआई का ही पार्ट है, ये टेबुलर फॉर्म में आते हैं, तो टोटल 2 ग्राफ ये आएंगे, 2 तालिकाएं ये आएंगी, टोटल 20 नंबर का डीआई है, सबसे ज्यादा वेटेज ये रखता है। तो इस तरह से टोटल उन्होंने 15 टॉपिक्स बताए हैं। समझ में आई किस तरह से पैट का पेपर बनता है, और जब टॉपिक खोल दिए हो समझ लो, फिर वो सब चीजें आसान है और फालतू की चीजें पढ़नी नहीं है आपको।